कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय दर्शकों, श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान की भागवत गीता भागवत शास्त्र के अनुसार सभी ग्रंथों का वर्णन है। भागवत में जो है वो अन्य ग्रंथों में नहीं है। व्यासी ने वृद्धावस्था में भागवत की रचना करी। भागवत की कथा आपके जीवन को निस्संदेह बनाती है, आपके स्वरूप का आपको बोध कराती है। भागवत की कथा आपको परमात्मा के दर्शन के लिए आंखें देगी, परम प्रेम का दान देगी। भगवान की कथा को सुनने से स्वभाव सुधरेगा। भागवत की कथा मरण को मंगल में बना देती है। ये कथा अति द्रव्य है। भागवत के प्रारंभ में पूजन के लिए व्यासी ने गणेश जी महाराज का आह्वान किया। भगवान गणेश जी प्रकट हुए। व्यासी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, पर लिखेगा कौन? गणेश जी ने कहा कि मैं लिखने को तैयार हूं, परंतु एक क्षण के लिए भी मैं खाली नहीं बैठूंगा। गणेश जी का वाहन चूहा है। चूहा उद्योग का प्रतीक है। हर समय चूहा कभी भी शांत नहीं रहता। उद्योग करने वाला ना कभी खाली बैठता है। जब वो खाली नहीं बैठता, रिद्धि सिद्धियां उसकी दासी हो जाती हैं। इसलिए उद्योग कीजिए, मेहनत कीजिए, एक क्षण भी ईश्वर की चिंतन के बिना ना रहिए। जो खाली नहीं बैठता उसका कभी अमंगल नहीं होता है। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी का पूजन करने से जितेंद्रिय होना। गणपति विघ्नहर्ता भी हैं। गणपति ने व्यासी से कहा, व्यासी, मैं क्षण के लिए भी व्यर्थ नहीं बैठूंगा। आपको 24 घंटे कथा कहनी पड़ेगी और मैं लिखता जाऊंगा। व्यासी ने कहा, मैं जो कहूं उसे आप योग अयोग समझ करके निर्णय करके तभी आप लिखिएगा। अब तो गणेश जी महाराज लेखक हुए, व्यासी वक्ता हुए। 100 श्लोकों वाली 18,000 श्लोकों की भागवत व्यासी महाराज वर्णन कर रहे हैं। एक एक श्लोक का गणेश जी सोच सोच करके लिख रहे हैं। तो व्यासी उसी समय का लाभ उठा करके कार्य करने कर चले जाते थे। पूजा पाठ नित्य नियम आदि कर लेते थे। जैसे व्यासी ने कहा, प्रसंग आया, चित्रकेतु राजा की 1 करोड़ रानियां थी। अब गणेश जी सोच रहे, चित्रकेतु कौन है? 1 करोड़ रानियों का अर्थ क्या है? गणेश जी को सोचना पड़ा। ऋषियों को परोक्षता बहुत प्रिय होती है। परोक्ष वाक्यों में बहुत कुछ कह दिया जाता है। संसार के विषयों में मन रखने वाला ही ये जीव चित्रकेतु है। सर्व चित्र जिसके मन में है वो चित्रकेतु है। वही मन संसार में तन्मय बनता है, तब उसकी वृत्तियां करोड़ गुना बढ़ जाती हैं। इसी कारण से इस जीवात्मा को चित्रकेतु कहा जाता है। इस मन को कहा जाता है। करोड़ों रानियों के साथ में ये मन रमण करता रहता है। ये कथा प्रारंभ करते ही अनेक पुराणों में माताओं में कथा आती है। पद्म पुराण में और भागवत में भी वर्णन आता है। तभी तो कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कथा के प्रारंभ में श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। वंदन वही करता है जिसे भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है। वंदन मात्र शरीर क्रिया का नहीं है, हृदय का भाव है। इस भाव से प्रभु का दर्शन करता है कि आज मेरे भाग्य का उदय हुआ।
प्रभु का भाव, इस भाव से प्रभु के दर्शन कीजिए। मुझे भगवान की कथा श्रवण की अनुकूलता दी है। परमात्मा के उपकार के स्मरण से जिसका हृदय द्रवित होता है, भगवान के उसी को दर्शन होते हैं और दर्शन के बाद में बंधन होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान के चरणों का बंधन कीजिए। बंधन करने वाले को परमात्मा शक्ति प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। परमात्मा की दी हुई शक्ति बुद्धि जिसे मिलती है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। मानव की पराजय क्यों होती है? क्योंकि मानव अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास करता है। मानव की बुद्धि शक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर पाती, परमात्मा की शक्ति से सफलता मिलती है। तभी तो कहते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मूकं करोति वाचालम, वाचाल भी मूक हो जाता है, मूक वाचाल हो जाता है। परमात्मा की ऐसी शक्ति है। घर में आने पर प्रथम भगवान के दर्शन कीजिए। इतना ही नहीं, आप दर्शन करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान से कहकर के कीजिए। कई वैष्णव बाहर जाते हैं, समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको मनाते हैं कि आपके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। आप एक स्वरूप धारण करके घर में विराजमान रहिए, दूसरा स्वरूप धारण करके मेरे साथ चलिए। भक्त और भगवान साथ में रहते हैं। भगवान को साथ ले जाना, भगवान के स्वरूप को साथ ले जाना। एक भाई बड़ी बड़ी बातें करते थे, भगवान के स्वरूप को लेकर यात्रा करते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि सब सामान तो बैलगाड़ी से उतार लिया, पर भगवान को उतारना ही भूल गई। भगवान के स्वरूप को उतारना ही भूल गई। भगवान को मन के साथ रखिए। 2-3 मिनट हो जाएं तो भगवान के दर्शन कीजिए। अपने ठाकुर जी का स्वरूप मन से दूर ना रखिए, उसे दृष्टि में रखिए, उसे मन में स्थिर कीजिए। जहां जाते हैं उन्हीं के दर्शन कीजिए। जब जब आंखें बंद करूं तब तब दर्शन होए। इसलिए अपनी बुद्धि से परमात्मा के दर्शन कीजिए। अकेले कृष्ण को नहीं, श्री कृष्ण को वंदन किया गया है। सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा है। निराकार ब्रह्म की पूजा नहीं हो सकती है। वो मरता भी नहीं है, तारता भी नहीं है, वो कृपा भी नहीं कर सकता। वही ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट बनता है तब कृपा करता है, तभी उसकी पूजा हो सकती है। राधा कृष्ण की पूजा होती है। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट बनता है तभी उसकी पूजा होती है। श्री का अर्थ राधा जी हैं। जगत का आधार श्री कृष्ण है। कृष्ण के आधार राधा हैं। आधार में आधार शब्द मिलाते हैं राधा। वृंदावन के साधु संत हर समय पर श्री राधे रटते रहते हैं। श्री राधा जी की कृपा के बिन जीव श्री कृष्ण के पास नहीं जा सकता। भागवत में लिखा है, श्री कृष्ण को कभी क्रोध नहीं आता, पर राधा जी को कभी क्रोध आया ही नहीं। श्री कृष्ण ने तो कभी कभी क्रोध कर भी लिया है। द्रौपदी की 5 संतानों की जब हत्या की गई, श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया, पर श्री राधा जी को कभी क्रोध नहीं आता। माया किसी को नहीं छोड़ती है, पर राधा जी का कीर्तन जो करता है, राधा जी के नाम का जो जाप करता है, उसे माया तृष्ण नहीं कर सकती। श्री राधा जी जीव का ब्रह्म से संबंध कराती है। जीवन में ऐसा समय आता है जब मानव कहता है कि मैं सुखी हूं, भगवान उसे पूर्ण अनुकूलता देते हैं। अधिक भक्ति के लिए, अधिक परोपकार के लिए भगवान उसे सुख देते हैं। परंतु अनुकूलता के मिलने पर मानव अधिक भक्ति नहीं करता, मानव अधिक वासना सुख भोगता है।
भगवान को दी हुई अनुकूलता का अवसर मानव गवा देता है। जब भगवान को बुरा लगता है कि यह जीव योग्य नहीं है, भगवान उसे सजा देते हैं। प्रभु को जब क्रोध आता है तब राधा जी समझाती हैं, तब राधा जी कहती हैं कि स्वामी दया रखिए, जीव दोस्त है, आप तो दयालु हैं, अब जीव सुधर जाएगा। राधा जी सिफारिश करती हैं। परमात्मा की कृपा शक्ति श्री राधा जी हैं। राधा जी प्रभु से विनय करती हैं, ये जीव हमारी शरण में आया है, मुझे दया आती है। पापी जीव भगवान के समक्ष जाने पर साहस नहीं कर सकता, राधा जी के समक्ष जाता है। इसलिए व्यवहार में ऐसा ही दिख पड़ता है कि कैसा भी लड़का हो, माता के समक्ष जाकर के हाथ जोड़कर के खड़ा रहता है, माता सब कुछ भूल जाती है, लड़की को प्रेम से भोजन कराती है, लड़की को कोई दोष दिखाई नहीं देता। साधारण स्त्री में ऐसी शक्ति है तो राधा जी में कितनी शक्ति है। इसलिए श्री धाम वृंदावन में श्री राधा जी के साथ परमात्मा नित्य लीला करते हैं। वो कभी बड़ी नहीं होती, आज भी लीला कर रही हैं। अधिकारी वैष्णवों को दर्शन भी होते हैं। व्यास महाराज प्रारंभ में श्री कृष्ण को नहीं श्री कृष्ण को वंदन करते हैं। श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। भागवत के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज हैं। श्री सुखदेव जी महाराज शिव स्वरूप हैं। भगवान शंकर सुखदेव जी का स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। भागवत शास्त्र की रचना करने के बाद व्यास जी को चिंता हुई कि शास्त्र किसे दूं, समाज के कल्याण के लिए इसकी रचना करी है। बहुत बोला हूं, बहुत लिखवाया है, संपूर्ण रूप से ईश्वर के साथ मुझे संबंध जोड़ना है। प्रभु से बिछड़े हुए जीव प्रभु के सन्मुख आ जाएं, इस उद्देश्य से मैंने भागवत शास्त्र को बनाया है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त होता है। संसार के जड़ पदार्थ से प्रेम करने वाला भागवत का प्रचार नहीं कर सकता। ज्ञान से श्री कृष्ण प्रेम श्रेष्ठ है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु प्रभु प्रेमी नहीं हो सकते। प्रभु प्रेमी होने पर ज्ञान में डूबता नहीं है। जब तक ज्ञान स्तर नहीं होता तब तक जीवन कृतार्थ नहीं होता। श्री कृष्ण के अलावा अन्य से प्रेम करने वाला भागवत कथा का अधिकारी नहीं है। संसार के किसी भी पदार्थ से प्रति राग ना हो, ऐसी जन्म से वैरागी कौन हो सकता है। कोई योग पुत्र हो तो ज्ञान दे दूं जिससे वो जगत का कल्याण कर सके। इस विचार के साथ वृद्धावस्था में सुखदेव जी को पुत्र की इच्छा हुई। भगवान शंकर वैराग्य स्वरूप हैं। भगवान शंकर निरपेक्ष हैं। जगत को जिसकी अपेक्षा होती है भगवान शंकर ने उसी को अपनाया है। गुलाब के लिए लड़ाई झगड़ा सभी करते हैं, पर धतूरे के फूल के लिए कौन लड़ाई झगड़ा करेगा। शिवजी महाराज ने इसलिए धतूरे के फूल से संतोष किया। व्यास जी ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिवजी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास महाराज ने मांगा कि समाधि में जो आनंद आप पाते हैं उस आनंद को जगत के देने के लिए आप मेरे घर में पुत्र रूप में पधारिए। व्यास जी की मांग शिवजी ने स्वीकार कर ली। शिव कृपा करके व्यास जी की पत्नी वाटका जी से गर्भ में आके प्रवेश कर गए। सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी शिव भगवान का अवतार होने के कारण जन्म से निर्विकार थे। सुखदेव जी में ज्ञान वैराग भक्ति तीनों ही परिपूर्ण थे। 16 वर्ष की अवस्था में सुखदेव जी ने घर का त्याग किया। जगत के अनेक जीवों के कल्याण के लिए सुखदेव जी का त्याग हुआ। व्यास जी से वियोग सहन नहीं हुआ। हे पुत्र कहते हुए सुखदेव जी के पीछे जाने लगे। वृक्षों के द्वारा सुखदेव जी ने उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं, पुत्र के पीछे पड़े हैं। ज्ञानी वही है जो परमात्मा के पीछे पड़ता है।
ये जीव अनेक बार पिता हुआ, अनेक बार पुत्र हुआ, सगे संबंधी सब हुए। ये सब वासना के खेल हैं। पिताजी मेरे पीछे नहीं, परमात्मा के पीछे पड़िए। सुखदेव जी ने वृक्षों द्वारा बोध दिया था, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र। वासना पिता बनाती है, वासना ही पुत्र बनाती है। अनेक बार ऐसा होता है, किसी वृद्ध की वासना घर में रह जाती है, वो मर जाता है, फिर 2 वर्ष के बाद पुत्र जन्म हो तो लोग कहते हैं पुत्र का चेहरा दादा जैसा है। अरे चेहरा ही मात्र दादा जैसा नहीं, दादाजी स्वयं आए हैं। पिता था, अब पुत्र बनकर के आया है। ये माया का खेल है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध ही सच्चा है, अन्य संबंध झूठे ही। गंगा तट पर सुखदेव जी ने कथा की। कथा में व्यास जी बैठे, उन्होंने कथा में ऐसा दिव्य, ऐसा देव, ऐसा ऋषि नहीं जिन्होंने नर्मदा तट पर तप ना किया हो। नर्मदा माता शिव कन्या है, शंकर भगवान उनके पिता हैं। वो पानी नहीं, साक्षात ब्रह्म विद्या है। नर्मदा माता भोग देती है, मोक्ष भी देती है। नर्मदा के तट पर सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। उन्होंने व्यास जी से कहा, इस तट पर मैं सामने बैठता हूं, आप उस किनारे बैठिए। पिताजी दूर से मुझे देखिए, परंतु ध्यान में मेरे नारायण को कीजिएगा। परमात्मा के ध्यान की आदत हो जाए, पाप छूट जाते हैं। पाप करने से जीव को अनेक जन्मों की आदत है, भक्ति करने की आदत नहीं है। सुखदेव जी महाराज परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा के एक रूप हो गए, परंतु व्यास नारायण कृपा करके आज भी तुम्हारे कल्याण के लिए विराजमान है। 7 चिरंजीवों में व्यासी की गणना होती है। अश्वस्थामावली व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृप परशुरामस्य सप्तेशे चिरजीवितः। ये 7 चिरंजीवी आज भी जीवित हैं, इसलिए आप जो भगवान की कथा श्रवण करते रहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।